जय गुरु जी। दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज जो ये सप्ताह है बहुत ही इम्पोर्टेंट सप्ताह है हमारे लिए, जिसमें हम अपने 1000 एपिसोड पूरे करने वाले हैं। आज सोमवार का दिन है और आज है एपिसोड नंबर 994। और उससे बड़ी खुशी की बात क्या है कि ये सप्ताह जो हम डेडिकेट करना चाहते हैं अनाथ बच्चों के लिए, अनाथ लोगों के लिए। दोस्तों, अनाथ यानी कि यतीम, लावारिस। कोई अनाथ वो व्यक्ति होता है जिसके माता पिता जीवित नहीं होते हैं, अज्ञात होते हैं या जिन्होंने उसे स्थायी रूप से त्याग दिया होता है। सामान्य उपयोग में कोई अनाथ वो बच्चा है जिसके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई होती है। हालांकि जब जानवरों की बात आती है तो केवल मां की मृत्यु की ही संतति को अनाथ बना देती है। पिता की स्थिति संतति के लिए अप्रासंगिक होती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये सप्ताह हम डेडिकेट करना चाहते हैं अनाथ लोगों के लिए। और आज जो हमारा डॉक्टर आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, उसमें शिखा श्रीवास्तव द्वारा भेजी हुई एक कहानी है, लिखी हुई कहानी है, जिसका शीर्षक है सच्चा सुख। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की। कल अंबर को पहली तनख्वाह मिलने वाली थी। इंतजार का एक एक पल वो बहुत ही बेचैनी से काट रहा था। अगले दिन दफ्तर में जैसे ही ये इंतजार खत्म हुआ, उसके सभी साथी पहली तनख्वाह मिलने की खुशी में दावत करने की योजना बनाने लगे। उन्होंने अंबर से भी पूछा, लेकिन उसने मना कर दिया। अगले हफ्ते 2 दिन की छुट्टी लेकर वो अपने पुराने शहर गया, जहां एक अनाथालय में उसका बचपन गुजरा था। उसके माता पिता कौन थे, वो इस अनाथालय में कैसे आया, उसे कुछ याद नहीं था। बस याद था तो इतना कि जब से उसको होश संभाला, अनाथालय के संचालक आलोक बाबू का स्नेह भरा हाथ अपने सर पर पाया, जो प्यार से उन्हें मुन्ना कहा करते थे। अंबर पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसकी प्रतिभा को पहचानकर आलोक बाबू उस पर विशेष ध्यान दिया करते थे और उनके मार्गदर्शन और सहयोग का फल था कि अंबर को छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप की बदौलत दूसरे शहर के बड़े विद्यालय में पढ़ने का अवसर मिल गया, जिसके बाद वो तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते हुए आज एक जानी मानी कंपनी में अच्छे पद पर नियुक्त हो चुका था। यादों में खोया जब वो अनाथालय पहुंचा तो पता चला कि अब वहां के संचालक बदल चुके हैं। उनसे आलोक बाबू का पता लेकर वो उनके घर की तरफ चल दिया। आलोक बाबू आजकल बहुत बीमार रहते थे। परिवार के नाम पर कोई ना था उनका इस दुनिया में। अंबर जब उनके पास पहुंचा तो वो निशक्त से बिस्तर पर लेटे थे। अनाथालय का एक कर्मचारी उनके लिए खाना बना रहा था। अंबर को देखकर वो एक पल के लिए तो उसे पहचान ना सके। जब उसने उन्हें पुकारा, बाबा, तब धीरे धीरे उनकी चेतना लौटी। उन्हें इस हालत में देखकर अंबर बेचैन हो गया। उसकी पढ़ाई और नौकरी के बारे में सुनकर आलोक बाबू बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें खुश देखकर अंबर ने कहा, बाबा, क्या आप नहीं चाहते कि आपका मुन्ना हमेशा खुश रहे? मैं ऐसा क्यों नहीं चाहूंगा भला? आलोक बाबू हैरानी से बोले। तो फिर आप अभी अपने मुन्ना के साथ चल रहे हैं, अपने घर हमेशा के लिए? कल फादर्स डे है बाबा। इस दिन सब बच्चे अपने पिता को उपहार देकर उनके प्रति अपनी भावनाएं जाहिर करते हैं, लेकिन आपके मुन्ने को आपके उपहार और आपसे उपहार चाहिए, उसे उसका पिता दे दीजिए। अंबर ने आंसू भरी आंखों के साथ अपने दिल की बात कह दी। लड़खड़ाते हाथों से अंबर के आंसू पोंछते हुए
आलोक बाबू ने उसे गले लगा लिया। दो अकेले लोग एक दूसरे का हाथ थामे जीवन के सच्चे सुख की अनुभूति करते हुए अब एक खुशहाल परिवार का रूप ले चुके थे। दोस्तों, ये थी कहानी सच्चा सुख, और कितनी अच्छी कहानी थी शिखा श्रीवास्तव द्वारा भेजी हुई कि एक अनाथ बच्चा किस तरह से पलता है और किस तरह से जो उसका लालन पालन करते हैं, उनके बाद में जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो उन्हें अपने साथ ले जाता है। दोस्तों, शायद यही हमें करना चाहिए, हमें किसी को भी अनाथ के रूप में नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद शिखा श्रीवास्तव, एक बार फिर से आपका इतनी अच्छी कहानी भेजने के लिए। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल डॉक्टर आदि आपसे मिलेगा एक नई कहानी में नए किस्से के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता है जय गुरु जी, शुक्राना।